गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज के पूरे ब्लॉग में आप देखेंगे कि सुबह के 6 बजे से लेके दिन के 11 बजे तक मैं क्या करती हूँ। तो सबसे पहले मैं सो के उठ के और फ्रेश होकर के सीधे आ जाते हैं हम योगा क्लासेस के लिए। तो यहाँ पे मैं आती हूँ तो अपने बच्चों को भी लेके आती हूँ साथ में। तो वो स्विमिंग क्लास अटेंड कर लेते हैं और मैं अपना योगा क्लासेस अटेंड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं पहचान में शायद नहीं आ रही होंगी, तो सबसे किनारे में मेरा मैं रेड कलर के ड्रेस में हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट हो गया। अभी जो मैं आसन कर रही हूँ इससे कमर के लिए काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद है। तो सांस लेते हुए पीछे की ओर जाते हैं और फिर सांस छोड़ते हुए आगे की ओर आते हैं। और ये इस तरह से दाएं से बाएं, बाएं से दाएं करके झुकना रहता है और अपने पैरों तक मतलब हाथ को लेके जाना होता है। तो इससे क्या, कमर में अगर दर्द रहती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। पर हाँ, अगर दर्द है तो इस आसन को नहीं करना है, दर्द ठीक हो जाए उसके बाद ही करना है। तो कुछ आसन ऐसे हैं जो उन बीमारियों को तो ठीक करते हैं, लेकिन अगर वो बीमार है उस वक्त तो उन्हें आप कर भी नहीं पाते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जब तक स्वस्थ हैं तब तक इन आसनों को स्टार्ट कर दीजिए ताकि ये प्रॉब्लम ही ना आए। तो यहाँ पे मेरा योगा ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैं योगा क्लासेस जब मेरी ख़त्म होती है उसके बाद मैं सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए आ जाती हूँ बच्चों के स्विमिंग क्लास के पास, मतलब स्विमिंग पूल के पास। क्योंकि बच्चे बोलते हैं मम्मी आप देखने आया करो हमें, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है। अब वो तैरना सीख चुके हैं ना, तो वो दिखाते हैं कि हाँ देखो हम यहाँ से वहाँ तक तैर ले रहे हैं। तो फाइनली 1 महीने की प्रैक्टिस में दोनों बच्चे ही मेरे, आयुष और आनो, दोनों ही सीख गए हैं। और आयुष तो अंडर वाटर भी काफ़ी अच्छा कर ले रहा है। छोटू भी प्रैक्टिस कर रहा है, ये देखिए ऊपर ही आ जाता है जल्दी ही, पर वो प्रैक्टिस में लगा हुआ है। पर फाइनली दोनों तैर लेते हैं, मैंने पूरे पुल को एक बार में तैर के कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो ये अच्छा लगा। और मैं अब सोच रही हूँ स्कूल भी ओपन होने वाले हैं, पर आगे क्लासेस डालूँ स्विमिंग के या ना डालूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना है मुझे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, क्योंकि फिर स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो बच्चे इतने थक जाएंगे और स्विमिंग पूल में आने के बाद ही बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। पर बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में काफ़ी आराम रहता है, इसलिए मैं इसमें डाल दी थी। अब देखते हैं आगे मैं क्लासेस इनके मतलब ऐसे ही स्टार्ट रखती हूँ या बंद कर देती हूँ। फ़िलहाल उसके बारे में अभी ज़्यादा कुछ नहीं सोचे हैं। 10 मिनट वहाँ बैठने के बाद मैं फिर आ जाती हूँ ओपन जिम में। तो मेरे साथ मेरी भतीजी भी आती है पायल, तो हम दोनों ही मिल के साथ में कर लेते हैं। और यहाँ पे छोटू का स्विमिंग कंप्लीट हो गया था तो वो आया, तो उसको हम लोग बोले बना दो वीडियो। तो यहाँ तो पायल बना रही है, पर फिर उसके बाद वो ही बनाएगा। तो थोड़ा बहुत उसको मस्ती सूझती है तो वो अब साथ में आकर के कर लेता है। और इन सभी पे एक्सरसाइज करने से सबसे अच्छा फ़ायदा ये मिलता है कि पैर मेरे बिल्कुल, पैरों की एक्सरसाइज हो जाती है। क्योंकि मुझे लगता है मेरे बॉडी में सबसे ज़्यादा मोटे मेरे पैर ही हैं, तो इसलिए उन्हीं के लिए मैं ज़्यादा मेहनत करती हूँ। और ये देखिए दोनों की मस्ती, ये इसे इस तरह से नहीं किया जाता, फिर भी ये लोग कर रहे थे। फिर मैं मना की हूँ, उसके बाद फिर स्टार्ट किया इस तरह से। मतलब बच्चों को अगर आप इंस्ट्रक्शन ना दो तो वो तुरंत अपनी मस्ती करने लगते हैं। तो साथ में रहती हूँ तो इन लोगों को मैं फिर रोकते रहती हूँ। और वहाँ से आने के बाद आज जो मैं सेवैयाँ के उपमा बनाती हूँ ना, सेवैयाँ वाले, वो बनाई थी। तो बच्चे वो नाश्ता किए और मैं तो फ्रूट्स खाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी ये सब बीमार जब से हुई तब से बिल्कुल भी खाना मना हो गया ये सब। तो बच्चों के लिए बनाई थी तो वही आप लोगों को दिखा रही थी। उसके बाद मैं लग गई थी किचन साफ़ करने में, और यहाँ पर गैस वैस साफ़ करके, प्लेटफॉर्म साफ़ करके उसके बाद मैं फिर बर्तन धो लूँगी, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए थे। क्योंकि रात में बर्तन नहीं धुले थे, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं रात में बर्तन धोई ही नहीं थी। तो उसके बाद यहाँ पे मैं बर्तन सारे धोंगी और साथ के साथ मैं कपड़े भी लगा दी हूँ, क्योंकि हस्बैंड के भी कपड़े निकल आए थे अभी बहुत ज़्यादा, और साफ़ सफाई की थी ना, उसकी वजह से भी बहुत सारे कपड़े निकाल आए थे। तो मैं सोची साथ के साथ इनको भी धोते जाती हूँ और बर्तन भी इधर धुलते जाएंगे। तो बस इसी सब में लगी हुई थी। और ये समय हो रहा था मेरे ख्याल से 9 साढ़े 9 हो गए थे, ठीक से मुझे कंफर्म नहीं है, पर हो गए थे उस समय तक ये टाइम। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन धो लूँगी, उसके बाद फिर आगे का काम करूँगी।
बर्तन धुल गए थे मेरे और मैं आ गई थी सीधे कपड़े सूखने के लिए डाल रही थी। तो कुछ कपड़े मेरे सूख भी गए थे क्योंकि मैं बताई थी ना बर्तन साथ में धो रही थी और कपड़े भी धुलते जा रहे थे, तो सूखने के लिए भी डालते जा रही थी क्योंकि जगह कम रहता है ना मेरे यहाँ पे। तो बस यहाँ पे सूखते भी जा रहे थे कपड़े कुछ और कुछ डालते भी जा रही थी। तो गद्दे वद्दे के कवर थे तो सबको धुल डाली थी आज मैं। और छोटे मोटे भी कपड़े थे, कुछ साफ़ करने वाले कपड़े थे और रेगुलर जो कपड़े रहते हैं वो भी थे। तो बस सब उसी तरह से धुलते जा रहे थे और सुखाते जा रही थी और हटाते भी जा रही थी। बाद में फ़ोल्ड करती हूँ शाम में बैठ के, तो सुबह बस धो के सुखा के रख देती हूँ जल्दी जल्दी। और मैं एक दिन पहले आप लोग को दिखाई थी पिछले ब्लॉग में कि मैं आम की लकड़ी सुखा रही थी, तो उस दिन वो अच्छी तरह से सूखा नहीं था। तो सेकेंड डे भी जब धूप निकला तो मैं सोची ऐसे ऐसे सुखा लेती हूँ, तो उसे भी आज सूखने के लिए रख दी थी मैं। और यहाँ पे जितने भी कपड़े थे सारे ही मतलब 1 या 2 कपड़े छोड़ के बाकी सब सूख गए थे। फिर इनको उठा करके फिर दूसरे कपड़े डाल दूँगी मैं, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे, मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना। मतलब आज बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो गए थे, तो बस वही चल रहा था। और मौसम भी अभी अच्छा था तो मैं सोची फिर धो के हटा ही लेती हूँ, नहीं तो कब बारिश आ जाती है पता ही नहीं रहता है। आज बारिश होती है तो दूसरे दिन फिर शाम में बारिश होने लगती है। अभी तो रूटीन सा बन गया है, शाम होते होते बदली होने लगता है। पर अभी आज बिल्कुल धूप था, आज बिल्कुल शाम में तक मतलब मेरे कपड़े सूख रहे थे। और कुछ गद्दे वद्दे भी थे उधर पीछे के गेट पे, जो सामने का गेट है ना, उस पर मैं डाल के रख दी थी। तो उन गद्दों को ना मैं मेरे बड़े वाले गद्दे से निकला है वो, तो उसको सोच रही हूँ एक अलग से ही छोटा सा बैठने का बना दूँगी। तो देखती हूँ अभी उसका क्या करूँगी, अगर कुछ भी करूँगी तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। फ़िलहाल मैं उनको धो के सूखने के लिए रख दी हूँ ताकि उनकी स्मेल पूरी ख़त्म हो जाए। क्योंकि क्या होता है ना, बिस्तर पे सो तो पसीना रहता है, तो उसकी वजह से पूरा स्मेल आने लगता है बारिश के दिनों में। ऐसे तो नहीं आता है, पर धो के सुखा दूँगी तो स्मेल नहीं आएगा। और ये रही लकड़ियाँ मेरी जो सूख गई हैं अच्छी तरह से। तो आज इनको मैं पहले इस पॉलीथीन में डाल के और अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर दूँगी, फिर थैले में डाल के रख दूँगी। तो फिर अपना आराम से 3-4 महीने मेरे हवन के काम में आते रहेगा। क्योंकि मुझे पूर्णिमा के दिन हवन करना होता है, तो उसके लिए मुझे रखना ही होता है। तो ये हनुमान जयंती पे आया था, तो इन लकड़ियों को मैं रख ली थी कि मेरे हवन के जब भी मतलब हवन करूँगी तो काम आएगा। तो बस वही इन्हें सुखा ली हूँ अच्छी तरह से। अब इनमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। और उसके बाद मैं सीधे आ गई थी फ्रूट्स कट करने, क्योंकि बच्चों को तो नाश्ता दे दी थी, पर मेरा और मेरे हस्बैंड का नाश्ता यही था, फ्रूट्स ही था। तो बस इन्हें कट कर लूँगी। और यहाँ पे मैं सारे ही फ्रूट्स कट कर रही थी, क्योंकि सुबह के टाइम में कई बार हस्बैंड मॉर्निंग में ही चले जाते हैं जब मैं योगा क्लासेस में रहती हूँ। तो इनको मैं कट करके रख देती हूँ फ्रिज में, तो फिर वो अपना घर पे रहते हैं तो बस निकाल के खा लेते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे पपीता हुआ, फिर वाटरमेलन, खरबूजा बोलते हैं, और तरबूजा मैं बड़ा सा लेके आई थी 5 किलो का। और ये बढ़िया 3 से 4 दिन तक चलने वाला है, क्योंकि 2 दिन तो हो ही चुके हैं और अभी फ्रिज में आधा पड़ा है। तो मैं इसको सबको साथ में एक साथ ही कट करके और डब्बे में बंद करके रख दी थी, क्योंकि खुला रखने से ना फिर स्वाद बदल जाता है फ्रिज में भी। तो इसलिए मैं डब्बे में डाल के रख दी थी। और यहाँ पे सारे इसी तरह से मैं कट कर लूँगी। और यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए मैं बना रही हूँ, तो उनको और अपने लिए दोनों जान के लिए थाली बना लूँगी। और इसमें मैं थोड़ा सा काला नमक मिला दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा ना काली मिर्च भी डाल सकते हैं और चाट मसाला, बहुत ही टेस्टी लगता है। पर मैं इसमें सिर्फ काला नमक मिलाऊँगी और अपना मिला के मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि हल्का ठंडा हो जाए। और उसके बाद फिर नहा के आऊँगी तब फिर खाऊँगी। तो नहाने के बाद फिर मैं पूजा करती हूँ और उसके बाद फिर नाश्ता करती हूँ। फिर नाश्ता करने के बाद घर के काम में लग जाती हूँ। और यहाँ फ़िलहाल हो चुके हैं 10:30 हो चुके हैं। तो बस फिर मैं यहाँ पे अब अपने वीडियो को भी बंद करूँगी, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो ना हो जाए और आप लोग बोर ना हो जाए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर कुछ भी पसंद आया होगा तो, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगता है। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।